नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भोपाल शहर सरकार का बजट 2 जुलाई को पेश होगा। अब की बार भी प्रॉपर्टी, पानी या मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ेगा। एमआईसी सदस्यों और विपक्ष की आपत्ति के बाद टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है। बजट में नमो उपवन का प्रस्ताव भी आ सकता है। निगम वीआईपी रोड किनारे 3 एकड़ में 5 करोड़ रुपए से पार्क डेवलप करने वाला है। इसमें सोलर लाइट, फव्वारे, झूले भी होंगे। बजट करीब 2200 करोड़ रुपए का हो सकता है। सड़क, पार्क, मीट मार्केट आदि को लेकर महापौर वादे कर सकती हैं, लेकिन पिछले बजट के अधिकांश वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसमें व्यक्तिगत नल कलेक्शन और पार्क में कई वादे किए गए थे। बजट भाषण में भी महापौर ने इन बातों का खासकर जिक्र किया था। मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार से कहा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में मोहन सरकार 2024-25 के लिए 3 जुलाई को बजट पेश करेगी। ये बजट 3.5 लाख करोड़ का होने वाला है। पिछले से 300 करोड़ रुपए कम होगा इस बार का बजट। इस बार का बजट पिछले साल के बजट से करीब 300 करोड़ रुपए कम होगा। पिछले साल 3306 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार 10 फरवरी को 3 महीने के लिए 808 करोड़ 87,48,000 रुपए का आवंटित बजट पेश हो चुका है, जबकि 2 जुलाई को करीब 2200 करोड़ रुपए का बजट और आने वाला है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट करीब 3000 करोड़ रुपए का रहेगा। टैक्स बढ़ाने को लेकर हो चुका है विरोध। आपको बता दें कि टैक्स बढ़ाने को लेकर पहले ही विरोध हो चुका है। इस बार शहर सरकार प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स 15% तक बढ़ाने वाली थी, लेकिन एमआईसी, मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद टैक्स बढ़ाने का फैसला टाल दिया गया है। एमआईसी सदस्य जगदीश यादव समेत अन्य ने भी इसका विरोध किया था। पिछले बजट के कई वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, और जब ये वादे पूरे नहीं होते तो फिर विपक्ष घेरने के लिए तैयार हमेशा से ही दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हुआ। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। व्यक्तिगत नल कनेक्शन। अभिभाषण के दौरान महापौर राय ने कहा था कि बल्क की जगह व्यक्तिगत नल कनेक्शन देने की दिशा में काम किए जाएंगे। नल कनेक्शन को लेकर तमाम वादे तो किए गए, लेकिन वादे पूरे ना हो सके। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार निजी कॉलोनी में व्यक्तिगत नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसमें 379 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हर कॉलोनी में पार्क की व्यवस्था होगी। जी हां, पार्क को लेकर भी बड़ी बातें और बड़े वादे किए गए थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। भोपाल के हर कॉलोनी में एक पार्क का कॉन्सेप्ट रखा गया था, ताकि बड़े बच्चे सभी यहाँ, छोटे बड़े सभी बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच सके, लेकिन 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा मीट मार्केट को लेकर भी जोरों शोरों के साथ चर्चा तो हुई, लेकिन इस पे भी कोई कारण नहीं हो सका। आपको बता दें कि शहर में 5000 से ज्यादा मीट दुकानें हैं। ऐसी जगहों पर है जहां से कुछ दूरी पर ही मेन रोड, मंदिर या स्कूल, कॉलेज है। इसलिए कवर्ड मीट मार्केट और स्मार्ट फिश मार्केट बनाने का वादा किया गया था। इसमें 4.5 करोड़ रुपए रखे गए थे। बड़ा तालाब में झील महोत्सव को लेकर भी बात सामने आई थी। हमारे साथ बीजेपी पार्षद अरविंद जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का खबर भारत 360 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल अरविंद जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी। बजट आने वाला है शहर सरकार का, क्या कुछ उम्मीदें जनता की साकार हो सकती हैं? देखिए, बजट से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अभी जनता के लिए बहुत लाभदायक बजट होगा। अभी किसी भी प्रकार का 10% अभी कर में बढ़ोतरी का प्रावधान ला रहे थे, तो वो अभी उसका कैंसिल कर दिया गया है, और जो कि जनता के हित में होगा। बिल्कुल।
अतिरिक्त सर बोझ नहीं आएगा। जी, कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है सर, उसमें उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादों की जब हम बात करते हैं तो पिछली बार भी महापौर ने कई सारे वादे जरूर किए थे, लेकिन वो वादे हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। कि जो वादे किए थे उन पे कार्य चल रहा है। जैसे अभी पार्क निर्माण की बात हुई है, तो मेरे वार्ड में ही 2 पार्क निर्माण पे काम चल रहा है। एक का टेंडर स्वीकृत हो गया है, अगस्त माह में वो पार्क कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा और वहाँ के क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। जी, चलिए हमारे साथ नवीन आनंद जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी अरविंद जी ने कहा कि जो वादे किए गए थे उसे निभाया जाएगा, अभी वादे पूरे नहीं हो पाए। जाहिर सी बात है, वादों को पूरा करने में समय भी लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि जब व्यक्तिगत नल कनेक्शन का जो वादा था वो पूरा अभी नहीं हुआ है। और जैसे पार्क की बात जहाँ तक चल रही है, जो जब से राजधानी भोपाल बना है तब से पार्कों की सुंदरता पर और जो कुछ खाली पड़ी जगह है, हर कॉलोनी में एक कम्युनिटी हॉल और एक पार्क का प्रावधान है, तो उन पार्क पर नगर निगम का ध्यान कम नजर आता है। और यही कारण है कि लगातार भोपाल में गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ती, क्योंकि वृक्षारोपण के मामले में हम ये कहें कि भोपाल में उतना नहीं हो पा रहा है जितना अन्य शहरों में हम सुनते आए। सफाई की व्यवस्था पर भी भोपाल में वैसी सफाई की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हर बार नंबर इंदौर मार जाता है। और दूसरी बात हम कहें कि झीलों के खासकर सौंदर्यीकरण की यदि हम देखें, झीलों का शहर है और झीलों के शहर में यदि झील की न केवल उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए बल्कि उसका पर्यटन भी बढ़ा करके आय भी अर्जित की जा सकती है। जब यदि ये टैक्स इस बार कम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नगर निगम को अपना खजाना भी साथ साथ बढ़ाना है तो उसे चाहिए कि जिस तरह से अपनी झीलें ज्यादा से ज्यादा उसका सदुपयोग हो सकता है, उस पर वाटर स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं, शुरुआत बढ़ाई जा सकती है। उसमें कुछ क्रूज वगैरह पहले चलाए थे, अब कुछ बंद हो गए और केवल कुछ नावें चल पाती है, बोट चल पाती है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि न केवल रेवेन्यू बढ़े बल्कि पर्यटक भी बढ़े। बिल्कुल। सर, एक और महत्वपूर्ण जो सवाल जनता की तरफ से सामने आया है वो सवाल ये है कि लगातार हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो भोपाल में ऐसी कई महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं और कई बार हम देखते हैं कि रात तक भी काम करना पड़ जाता है। ऐसे में जब महिलाएं घर लौटती हैं तो हम कई सिर्फ किसी एक एरिया की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि भोपाल के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरे की तो उसको लेकर भी तमाम बातें जरूर की गई थी, लेकिन कई जगह के सीसीटीवी कैमरे लगाए तो गए हैं लेकिन बंद पड़े हैं। देखिए आयुषी जी, सरकार का कर्तव्य होता है सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि जो देना चाहिए। नगर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों के दायित्व वही है जो जनता को सुरक्षा मुहैया कराना। अब जहाँ तक आप बात करेंगे महिलाओं के लिए, ये इस तरह की रात को जब उनका आना जाना होता है और ये इस तरह की स्ट्रीट लाइट बंद है, मैं पहले कहता हूँ कि पहले इन्होंने बस जो चली थी भोपाल में पिंक कलर की बस चला करती थी, जिसमें महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित थी, लेकिन वो बस भी लगातार बंद हो गई। अब क्या होता है, कॉमन बस में वो जाना पड़ता है, कई लोग आप सोचते नशे के हालत में युवक कई घूमते नजर आते हैं और वो सीटों से उठते नहीं जो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। दूसरा इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि भोपाल पहले से तहजीब और संस्कृति का शहर है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान ये भी किया जाना चाहिए कि जिस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती है वहाँ पर महिला पुलिस की तैनाती भी बढ़ानी चाहिए। ये राज्य सरकार का दायित्व है, क्योंकि यहाँ पर यदि इस तरह की, जैसे आपको ध्यान होगा तो ओल्ड सिटी में एक महिलाओं के लिए एक अलग से पार्क भी बनाया गया था, जो उनके ऐसे घूमना चाहें तो उनके लिए पार्क अलग से। लेकिन आज वो वहाँ पर पुरुष ज्यादा नजर आते हैं, महिलाएं वहाँ से गायब हो गई है, जा ही नहीं पाती है। तो कुल मिला के ये कि सरकार को महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है कि भाई यदि स्वस्थ और हर जगह पर हम ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम को भी इन चीजों पर थोड़ा वोट करना चाहिए। जिस तरह के पहले बस की सुविधा चीजें बढ़ा दें, तो इनमें सीटों का आरक्षण बढ़ा दें, मतलब इस तरह का जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। और खासकर जो सीसीटीवी की आपने बात उठाई है,
हम स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं, राजधानी हमारी स्मार्ट शहर में आती है, और यहाँ पर हम पेड़ काटने की बात तो करते हैं, लेकिन पार्क बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ रहा सवाल महिलाओं के लिए सीसीटीवी, इसलिए जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती होना चाहिए। नगर निगम के पास जो सुरक्षा अमला होता है महिलाओं के लिए, वो अमला भी तैनात किया जा सकता है जगह जगह। तो बहुत से काम किए जा सकते हैं। नगर निगम अभी चाहे तो ये केवल बजट में अभी कटौती कर रहे हैं, इसका फायदा दिखना भी चाहिए, क्योंकि केवल कर नहीं बढ़ाना कारण नहीं है, इसके अतिरिक्त भी उससे बहुत सारा काम होना चाहिए। बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिल रही है। अरविंद जी, जिस तरीके से नवीन आनंद जी ने अभी जो बातें उठाई हैं, जिस तरीके से जो मुद्दे को पे हम चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही अगर हम बात करें, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अभी तक नहीं की गई हैं। वादे तो ठीक है, वादे तो किए गए भरपूर तरीके से, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि इस बजट में शामिल होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? महिला सुरक्षा को लेकर जो आपका सवाल है उसमें आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, जो रात के समय हमेशा दिक्कत आती है। लोग अब दारू पी के इधर उधर फिर छेड़छाड़ की घटनाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो अभी नगर निगम ने विशेषकर इस बात को लेकर एमपीवी को भी निर्देशित किया है कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं उनके काम तुरंत करवाए जाएं। और अभी हमारे हर वार्ड में नगर निगम के माध्यम से इस वर्ष भी 30 लाइट, पहले 50 लाइटें दी थी, अभी 30 लाइटें और दी, जिसके कारण ये लाभ मिला कि हमारे वार्ड में आज की डेट में एक भी पोल पर लाइट बंद नहीं है। और निरंतर हमारी प्लानिंग ये रहती है कि कोई भी संबंधित हमको जानकारी मिलती है कि इस पोल की लाइट बंद है। जैसे अभी कल 1100 में क्वार्टर में हमें जानकारी मिली थी, वो मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को सूचना दे देते हैं और मैं उसको दूसरे ही दिन दुरुस्त करा देता हूँ। नॉर्मली ये सारी चीजें जो समस्याएं आती हैं, अगर हम लोग सारे पार्षद एक्टिविटी सही तरीके से करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है अगर सारे ही पार्षदों में एकजुटता रहेगी तो शहर की जो समस्याएं हैं वो जल्दी हल भी होगी। सर, एक और सवाल मेरा ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मॉनसून आ गया है, तो मॉनसून के चलते नगर निगम एक्टिव नजर आ रहा है, साफ सफाई की जा रही है, तमाम नालियां जो हैं उनकी भी साफ सफाई की जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि जब सुबह सफाई होती है तो नाली से जो भी डस्ट निकलता है उसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है और फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई तरह की बीमारी जो है वो भी फैलती है। देखिए, उसमें क्या है कि जो भी कचरा हम नाली से निकालते हैं वो गीला कचरा होता है। उसको एक दिन में वो कचरा सूख जाता है, उसके बाद उसको उठाया जाता है। तो नॉर्मली ये सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि सेम डे अगर हम उस कचरे को उठाएंगे तो वो लोडिंग ट्रक में जब जाता है, गीला कचरा हम लेके जाएंगे तो पूरे रास्ते में फैलता हुआ जाएगा उसका लिक्विड, तो रास्ते भी खराब होंगे। क्या एक दिन वो सेट हो जाता है, उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ड्राई के बाद हम उसको कचरे की घंटी पे ले जाते हैं। इसके कारण गंदगी भी कम होती है और आसानी से पहुंच जाता है। जी सर, नवीन जी ने अभी एक और मुद्दा उठाया था, वो था बस का। अगर हम बात करें भोपाल की जान कही जाने वाली सिटी बस, क्योंकि हर इंसान इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपने पर्सनल व्हीकल से ऑफिस या दूसरे कार्यों के लिए जा सके, तो जाहिर सी बात है भोपाल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है रेड बस। लेकिन रेड बस के साथ भी हम देखते हैं कि समय समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बस समय पर नहीं चलती है, अगर समय पर चलती भी है तो काफ़ी देर में पहुँचाती है गंतव्य पर, और अभी अभी हम देख रहे हैं कि कई रूट पर बस बंद हो चुकी है। तो इस समस्या से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं नवीन जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने पिंक बस की जो बात की थी, पिंक जो वैन हम लोगों ने चलाई थी, नगर निगम के माध्यम से चली थी, उसकी बात मैं जरूर परिषद में रखूंगा। और ये अच्छी पहल होगी कि भाई महिलाओं के लिए फिर से हम ये सुविधा जारी रखें ताकि उनको रात में सुरक्षित महसूस हो। और वो पिंक गाड़ियां जो पिंक बसेस की हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें महिलाएं, सारे ड्राइवर भी महिला हो, कंडक्टर भी महिला हो, ऐसी बात आगे जरूर रखेंगे। बिल्कुल। सर, एक और सवाल,
पार्क के हवाले से है। पार्क की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पार्क को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पार्क बन जाते हैं, कुछ समय तक उनका रखरखाव किया जाता है, बाद में फिर वो रखरखाव बंद हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब हम देखते हैं सुबह सुबह महिलाएं जो हैं पार्क में घूमने जाती हैं, कुछ दिन तक महिलाएं घूमने जाती हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि छेड़छाड़ जैसी भी घटनाएं पार्कों में होती है। तो ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं पार्क में महिलाओं के साथ सुबह सुबह होती हैं, इन घटनाओं पे भी रोक लगनी चाहिए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक ही उपाय है। हमारे जिस भी पार्क क्षेत्र में पार्क का निर्माण कार्य हुआ है, हमने पार्क रेडी करके दिया है, तो उस क्षेत्र के रहवासी भी जागरूक रहे। अब नगर निगम कितना अमला लेके आएगा कि हर पार्क में 2 सुरक्षा गार्ड भी रखते, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के रहवासियों को भी चिंता करनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में इतना खूबसूरत पार्क बना है, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो या जनता के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से बना हो, लेकिन चिंता हमको स्वयं को ही करना पड़ेगी, क्षेत्र के रहवासियों को करना पड़ेगी। तो आगे बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स भी होंगे और जो रखरखाव का खर्च है वो भी कम होगा। बिल्कुल। नवीन जी, अभी हमने चर्चा की, आपने जो मुद्दे उठाए उस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन बजट क्योंकि आने वाला है, बजट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए आपके हिसाब से जो अभी के माहौल में, अभी के वर्तमान को देखते हुए बेहद ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि ये बात सही है कि जनता का भी कर्तव्य होता है नगर निगम के साथ मिलजुल करके अच्छे वातावरण का निर्माण करना, अच्छे समाज और शहर का निर्माण करना। तो ये बात सही है कि साफ सफाई पर जनता को भी ध्यान देना चाहिए। यत्र तत्र कचरा जो फेंकते हैं उसको रोक होनी चाहिए। एक निश्चित समय पर गाड़ी हमारे यहाँ आती है, उस पर कचरा रखना चाहिए। पार्क में भी गंदगी ना हो। पार्क में भी जिस तरह से भी अरविंद जी बता रहे थे कि खुद वहाँ के क्षेत्रीय रहवासी इस पर ध्यान दें कि सुरक्षा प्रॉपर हो। और मैं दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ कि जो हमारा शहर झीलों की नगरी कही जाती है, झीलों का खूबसूरत शहर कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे शिकारे चालू किए जा सकते हैं। वहाँ पर उस झीलों पर हम जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है वो लोगों के लिए बढ़ा सकते हैं, ताकि रेवेन्यू भी आए और लोगों का आकर्षण भी बढ़े। क्योंकि यदि यही झील अभी किसी अन्य देश में होती तो उस पर इतना पैसा भी बना लिया गया होता और इतना उसका उपयोग कर लिया गया होता कि वहाँ पर्यटक भी पहुंचते और उसको सरकार को या नगर निगम को आय भी मिलती। तो मैं समझता हूँ अभी उस रिसोर्सेज का हमको इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो बजट में इस पर भी विचार होना चाहिए कि झील का हम किस तरह से सौंदर्यीकरण बढ़ाए, किस तरह से उसका पर्यटन बढ़ाए और किस तरह से वहाँ की रेवेन्यू लें, इस पर भी जो विचार करना चाहिए नगर पालिका। बिल्कुल। नवीन जी, अभी पिछले 10 दिन पूर्व ही महापौर जी ने उद्घाटन किए हैं, शिकारे उतारे हैं बड़े तालाब में। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी उसमें राजस्व का बढ़ावा होगा। आप निश्चिंत रहिए और इस क्षेत्र में भी और थोड़ा सा जैसी आपकी सलाह है उस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल। शिकारे का सर आपने यहाँ पर जिक्र किया तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े तालाब की खूबसूरती जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे जब शिकारे जो हैं, जिस तरीके से डल झील में हम देखते हैं शिकारे, उसी तरह से भोपाल में भी जब नजर आएंगे शिकारे। अभी तो खैर एक के साथ शुरुआत की गई है, ठीक है अरविंद जी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक और सवाल नवीन जी, हम देख रहे हैं कि मेट्रो का जो कार्य है वो लगातार तेजी से चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से रूट डायवर्जन जो हुआ है वो उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो एक और समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो है यातायात की व्यवस्था, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है कि उससे निकलने में ही आधा 1 घंटा 2 घंटा वही निकल जाता है। इस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ परिवर्तन जरूरी है? देखिए आयुषी जी, 2 ब्रिज बन करके तैयार है। आपने देखा होगा एक एमपी नगर से जो ऊपर से ब्रिज गुजर रहा है ना, वो ब्रिज बन करके तैयार है। एक दूसरी तरफ जो हम ये राशवा गार्डन से ऊपर से लेकर के दूसरा ब्रिज एक और तैयार है। लेकिन उस ब्रिज का उद्घाटन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, एक तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नीचे का ट्रैफिक सबसे ज्यादा उसी एरिया में पड़ता है और वहाँ जब बारिश हो जाती है तो कीचड़ भी हो जाता है नीचे की तरफ और उसमें गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं। तो लोग स्कूले खाते हुए अपने वाहन से निकलते हैं, बहुत परेशानी भी होती है और उसी एरिया में ट्रैफिक लोड ज्यादा है। मैं समझता हूँ जो ब्रिज जल्दी से तैयार हो चुके हैं तब जिसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए। और मेट्रो का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसमें भी तेजी आना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही है मेट्रो का भी।
और जो ये ब्रिज नए बन करके तैयार हो चुके, पहले तो भोपाल शहर में ब्रिज थे नहीं, अभी लगातार पिछले 5-7 सालों में ब्रिज लगातार बढ़े हैं, जो एक अच्छा संकेत है कि मध्य प्रदेश की राजधानी को अच्छे खूबसूरत ब्रिज मिलने लगे हैं। पर ये निर्माण कार्य में थोड़ी तेजी आना चाहिए कि बारिश जब शुरू हो जाएगी तो निर्माण रुक जाएंगे या वो प्रभावित होंगे। उसके पहले अब बारिश का क्योंकि समय करीब है, पर जो ब्रिज बन चुके हैं उनको उद्घाटन का जल्दी से इंतजाम न करते हुए, वो आचार संहिता के उद्घाटन के कारण रुका हुआ है, उसे तत्काल कर देना चाहिए शुरुआत। जी अरविंद जी, जवाब मैं आपसे चाहूंगी। नहीं, जवाब तो यही है कि लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, लगभग पूरा ही है, 99% मान लीजिए आप से, लेकिन थोड़े काम फिर भी बचे हुए हैं, जल्द ही उनका उद्घाटन होगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर यातायात की भी हमने बात कर ली सर, कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो निकाली जा चुकी, जिनकी तारीफ भी करनी चाहिए और चर्चा भी बनती है। जल गंगा संवर्धन की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बेहद अच्छी और महत्वाकांक्षी पहल रही है सरकार की। और दूसरी चीज़ एक पेड़ माँ के नाम, तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है ग्रीन और क्लीन भोपाल की तरफ। नवीन जी, देखिए नवीन जी बताएंगे। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि गंगा जल संवर्धन अभियान भी बहुत अच्छी पहल थी मध्य प्रदेश शासन की, जिसमें नगर निगम भोपाल ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। और जो ये एक वृक्ष माँ के नाम जो ये एक अभियान हाथ में लिया गया है, मैं समझता हूँ कि भोपाल इतना खूबसूरत है, उसमें यदि हम हरियाली में और वृद्धि करते हैं तो जो हम उस अपनी मातृभूमि या अपनी जो जन्मभूमि कहें, इसके प्रति हमारा एक ऋण जो है हम उसको चुका सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने माँ के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, अपनी भौतिक माँ जिसके प्रति हमारा अनुराग है, प्रेम है, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और न केवल वृक्ष लगाना चाहिए बल्कि उसकी पूरी हिफाजत करना चाहिए जब तक वो बड़ा न हो जाए, जिससे माँ अपने पुत्री को बड़ा करती है। मैं समझता हूँ ये दोनों अभियान बहुत टची हैं, जो हार्ड टच अभियान कह सकते हैं। इसमें जनता सीधे जुड़ती है, सरकार सीधे जुड़ती है। और मैं समझता हूँ कि भोपाल शहर जो खूबसूरती में ब्रिज के शहर कहा जाता है, उसमें और वृद्धि होगी। यदि ये दोनों अभियान सफलतापूर्वक चल रहे हैं तो इसमें काफी वृद्धि होगी। बिल्कुल। मुझे लगता है अरविंद जी, आज जो हमने चर्चा की है इसमें हमने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो कि बजट में पेश करना चाहिए, इन्हें भी ऐड करना चाहिए। और हमारी जो चर्चा है काफ़ी सार्थक रही है और इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं भोपालियों को भी मिलेगा और एक बड़ी सौगात का इंतजार सभी भोपाली कर रहे हैं। आप दोनों ने हमारे इस खास चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ नवीन आनंद जी जोशी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भोपालियों के लिए बड़ी सौगात जो है वो बजट में हो सकती है और इस बजट में जनता को क्या उम्मीदें हैं और उस पर किस तरह से सरकार को उतरना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की। और इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।